क्या है? सरपंच ने बुलाया पंचायत में। सरपंच को क्या काम पड़ गया है? चलो चलते हैं। सरपंच ने बुलाया पंचायत में। बोल देना 2 मिनट में आया। ठीक है। भैया हाँ सरपंच ने बुलाया आज पंचायत में। चलो आता हूँ। राम राम सरपंच साहब था। भैया ने राम 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 भैया। देखो भाइयों, तुम सबको बुलाने का एक ही मकसद है। मैं अभी 2-4 गांव में घूम कर आ रहा हूँ। वहाँ पर पता है कितनी तरक्की पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा तरक्की पड़ी हुई है। और एक अपना गांव है जो सबका सब साला सुगरों से भरा पड़ा हुआ है। सबके सब यहाँ के लोग भड़ुए हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर, और इसे भी छोड़कर। ये पंचायत सिर्फ इसलिए बैठाई है मैंने ताकि अपने गांव की तरक्की के बारे में सोचा जाए। अब अपनी अपनी राय बताओ, तरक्की कैसे हो सकती है? देखो सरपंच साहब, तरक्की होती है नई पीढ़ी से, जैसे कि हम सब हैं। अब हमें रात को नींद तो आती नहीं है, तुम मेरी ही सुन लो। मैं रात के 3 बजे तक फ्री फायर खेलता हूँ। अबे साले भड़ुए, वो फ्री फायर नहीं होता है, फ्री फायर होता है। हाँ वही। अगर मेरी अचानक से आँख लग गई तो दिन के 4 भी बज जाए पर मुझ पे उठा नहीं जाएगा। अबे मेढक, तो फ्री फायर का ज्यादा दीवाना हो गया है, कम खेला कर, नहीं फूक जाएगा, धुआं बचेगा धुआं। तू चुप रह ले। टीटू भाई, तुम अपनी राय बताओ। देखो सरपंच साहब, अगर गांव की तुम सच में तरक्की चाहते हो ना, तो गांव में पक्की सड़कें डलवाओ। एक एक गली में एक एक सड़क होना चाहिए, फिर देखो गांव की कितनी तरक्की होती है। टीटू भाई, तुम निकले बहुत बड़े वाले चूतिया। अगर सड़कें बढ़िया हो गई तो आजकल के लौंडे हैं वो एक्शन में आने लगेंगे और एक्सीडेंट होने लगेंगे और गाड़ी तेज चलाएंगे और एक्सीडेंट भी होंगे, और उनकी जिम्मेदारी आप लोगे नहीं ना। रही बात सड़कों की, तो वो काम है सरकार का। तो मेरी गांड में इतना बड़ा हुदा क्यों लगवा रहा है? तो तुम अपनी बात अपने पिछवाड़े में डाल लो। हाँ मट्ठल भाई, आप बताइए। देखो सरपंच साहब, तुम बनवाओ गाँव में बेहतरीन वाला अस्पताल, और हो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, और गरीबों का फ्री में इलाज होना चाहिए। और नर्स है तो रसियन रखवा दो, रसियन। फिर देखो गाँव की तरक्की, तरक्का खड़ा मिलेगा, तरक्का। मट्ठल भाई, तुम्हें पता है एक रस्सी का कितना खर्चा है? तुम्हारा घर बेच जाएगा, एक रात का खर्चा नहीं दिया जाएगा। और रही बात अस्पताल की, हम का कहीं के मिनिस्टर हैं जो हम अस्पताल बनवाएंगे? ये काम भी सरकार का है, सरकार के ऊपर छोड़ दो। इसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ और राय बताओ। तो सरपंच साहब, तुम एक काम करो, एक अच्छा सा स्कूल खुलवा दो, 8-10 तो मैड में बुलवा दो, और अकेला मुझे उनका सर बना दो, तो मुझे मजा आ जाएगा। फिर देखो तुम गांव की तरक्की, और बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अबे साले, तू गांव की तरक्की के बारे में सोच रहा है या खुद की तरक्की के बारे में सोच रहा है? तू चुप रह। टीटू भाई, तुम बोलो। मैं ना बोल रहा, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। अरे यार, अब सुन लूंगा मैं। मैं ना बोल रहा। तुम्हारी जान कसम, अब सुन लूंगा मैं। तो तुम एक काम करो, गांव में पार्क बनवा दो, पार्क। तू चुप रह जा। अबे साले भूतनी के, तुझसे मैंने गलती पूछ लिया। ये काम सरकार का है, तुझे पता नहीं है? पिछले वाले बेटे, तुम बताओ। तो तुम एक काम करो, गांव में इतने सारे लड़ुआ घूम रहे, उन्हें एक एक लवाई दिलवा दो, फिर देखो तुम गांव की तरक्की। अबे साले मुठियारो, तुम पे 2 बजे के पहले उठा नहीं जा रहा है। लुगाई दिला दूं तुम्हें मैं? तू चुप जा, कोई और बताओ रे। सरपंच साहब, मैं बताऊंगा गांव की तरक्की कैसे होगी। इन दोनों से तेज दिमागदार मैं हूँ। तू चुप जा कठुए, जब से पंचायत चालू है तू चुप ही बैठा है और चुप ही बैठा रहिए। और तो और, मैं तुझे पंचायत में बुलाया नहीं था, तो तू आया क्यों? ये कहाँ का सरपंच है? न गाँव में स्कूल खुलवा रहा है, न पार्क बनवा रहा है, न हॉस्पिटल बनवा रहा है। इससे अच्छा तो तू रंडी खाना खुलवा दे। ये हुई ना बात। इस गटुए को थोड़ा सा डार दिया, इसने गांव की तरक्की वाली बात कर दी। रंडी खाना खुलवाने के लिए कह रहे हो तुम, मुझ पर दबाव बना रहे हो। कल ही खुलवा दूंगा। गांव की तरक्की वाली बात है, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे। सही है? कल से अपनी अपनी घर वाली को पहुंचा देना, काम पर रखवा दूंगा। सही है ना बात? सही है? अगर किसी ने मना किया तो जान से मार दूंगा। चल वे चल, आ, पंचायत खत्म। सरपंच का कति चूतिया हो गया क्या? नहीं, सरपंच चूतिया नहीं हुआ, वो अपना फायदा देख रहा है।
इसलिए तो अपनी सोचता नहीं है। और क्या, अगली साल सरपंच ने बनाना है ऐसे। कभी नहीं बनाना है उसली है। हाँ सरपंच जी, हाँ तुमसे सबने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तुम पे किसने कहाँ दबाव बनाया है? वो तो बच्चा गुस्से में बोल गया है, तुमने उसकी बात सीरियस ले ली है। अरे तू समझा नहीं, मैंने उसके मुंह से निकलवाई जानबूझकर। अभी तुझे पता नहीं है 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इस काम के लिए मुझे। अब ये काम घर के पास में हो जाएगा। अगर मैं अपने पास से खुलवाता जबरदस्ती, ये साले सब मुझे सरपंच जी की कुर्सी से हटा देते और मेरा कोठा बंद करा देते। अब सालों पर दबाव बनेगा, मेरा कोठा भी नहीं हटवा सकते। अब छनेगी पूरी मजे में। सरपंच साहब, तुमने दिमाग बहुत अच्छा लगाया।